गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम जो रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी उनके बारे में बात करेंगे। ऑफ 17th ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स अदर हेलोजेंस। इसका मतलब है दीज आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ मिलेगा तो वो बनाएगा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। When halogens combine amongst themselves to form a number of compounds, such compounds are known as interhalogen compounds and these are of following types। जो ये बेसिक आइडिया आपको एक दिया है, इन फॉलोइंग टाइप्स जो आपके कंपाउंड्स हैं वो बनेंगे XX, XX3, XX5, XX7। ये X डैश इसलिए लगाकर किया गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे चार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, चार डिफरेंट तरह के फॉर्मूले के बेसिस पर ये इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। जो एक्स सिंपल दिया है वो लार्जर साइज है हेलोजन का, जो एक्स डैश है वो स्मॉलर साइज है हेलोजन का। अब एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर अदर हेलोजेंस एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला रीज़न तो ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा डी ब्लॉक इसमें नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, और तीसरा जब इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बनेंगे तो बाकी के जो हेलोजन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी, फ्लोरीन की माइनस में होगी। दैट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लोरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोरीन, कि क्लोरीन क्या है। क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन एक गैस है, नॉन मेटल है बेसिकली, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 17। इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका एटॉमिक मास हम 35.5 लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो क्लोरीन जो है वो दो उसके आइसोटॉप्स हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं, तो उनका जब हम एवरेज मास निकालते हैं तो वो 35.5 आता है। दैट इज द रीजन कि हम 35.5 लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशंस, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। किसी भी मेथड के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। जैसे पहला मेथड है बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस मेथड को यूज करेंगे और हम आसानी से क्लोरीन गैस बना सकते हैं। हाउएवर अ कॉमन सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ HCl। बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, हम कॉमन सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं और हम H2SO4 यूज कर भी बना सकते हैं, बट MnO2 सेम रहेगा क्योंकि MnO2 यहाँ एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरह की प्रिपरेशन मतलब कि बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पर जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई तो हमें क्लोरीन मिला। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब जब हम लार्ज स्केल पर इसको प्रिपेयर करें। तो पहला है डेकन्स प्रोसेस, by oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in the presence of CuCl2, that is known as Deccan's process, और यहाँ से हमारी क्लोरीन बनती है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब आपने ब्राइन लिया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड का और उसको उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, तो एक आपका जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर क्लोरीन रिलीज करेगी एनोड पर। तो दिस इज ऑल्सो a method for the which we use for the preparation of chlorine. Now what are the properties of chlorine? It is a greenish है, yellow gas with pungent and suffocating odor। बिल्कुल आप लोगों ने ये क्लोरीन का इसका जो टेस्ट है, मैंने आपको लास्ट ईयर जब एनायन एंड केटायंस का आइडेंटिफिकेशन कराया था सॉल्ट एनालिसिस में तब भी कराया है, तो आप याद करिए क्लोरीन गैस का। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी लगाकर दिखाया था इसका, जिसमें ऑरेंज कलर का आपका प्रेसिपिटेट बनता है। सो इट इज अबाउट 2 to 5 times हेवियर देन एयर, एयर से हैवी होती है। इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉयल्स विद 239 केल्विन एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी एंड इजिली से डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में। क्लोरीन रिएक्ट्स विद अ नंबर ऑफ मेटल्स। आपके सामने आप देख पा रहे हैं 3 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन दिखाई है। एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड सल्फर के साथ रिएक्शन आप देख रहे हैं।
इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन की अच्छी खासी एफिनिटी है. इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ये उन कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करती है जिनमें हाइड्रोजन होता है. यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस in which it shows its affinity towards hydrogen. With cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite. But with hot and concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate. देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में इससे रिलेटेड सीधी सीधी आपकी रिएक्शंस आती हैं. तो अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली यूज करेंगे तो हमारा हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड बनेगा. लेकिन अगर हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कली ले रहे हैं तो वहां हाइपोक्लोराइड की जगह क्लोरेट बनेगा. दिस इज द डिफरेंस. तो लर्न द इक्वेशन, इसके साथ इसकी इक्वेशन को भी लर्न कीजिए. द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं इस पॉइंट को कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से स्लेक्ट लाइम से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं. ब्लीचिंग पाउडर को हम काफ़ी जगह यूज भी करते हैं. ठीक है. Now, chlorine reacts with hydrocarbons, gives substitution products with saturated hydrocarbons. बेटा लास्ट ईयर ये रिएक्शन आपको पढ़ाई है मैंने चेन रिएक्शन में. जो लास्ट चैप्टर था आपका हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज सेकंड लास्ट चैप्टर. तो ये रिएक्शन मैंने वहाँ डील की थी जिसमें आपसे सारे पॉइंट डिस्कस किए. यहाँ जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उन सब का डिस्कशन लास्ट ईयर किया है. Now, chlorine water on standing loses its yellow color due to formation of HCl and HOCl. अब हम अगर क्लोरीन वाटर का मतलब क्या है? क्लोरीन है और वाटर है. अगर आप उसको शेक करके छोड़ दें तो वो आपके दो कंपाउंड्स बना लेता है. HCl बना लेता है, HOCl बना लेता है. और जो येलो कलर था क्लोरीन का वो मतलब फेड हो जाता है, एक तरीके से दिखता नहीं. हाइपोक्लोरस एसिड जो है आपका HOCl is so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine. Now chlorine oxidizes ferrous to ferric. बिल्कुल आप रिएक्शन देख सकते हैं. क्लोरीन ने यहाँ पर फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट किया है. एंड क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयोडीन को आयोडेट. ये तीनों रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट लर्न दीज रिएक्शंस. ठीक है. While preparing your notes, you must mention this point. Chlorine is a powerful bleaching agent. और क्लोरीन का जो एक्शन है बेटा वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, जबकि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन हम लेते हैं वो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं. और क्लोरीन का एक्शन परमानेंट भी है और सल्फर का एक्शन टेम्परेरी भी है. इट ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट. यस, हेयर्स पे भी करते हैं हम, स्किन पे भी करते हैं. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ यूजेस. इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयॉन. नाउ ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल को ब्लीच करते हैं. इवन हम अपनी वाइट शर्ट भी ब्लीच कराते हैं ड्राई क्लीनर से. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम में इसको यूज किया जाता है. डाइज और ड्रग्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है. ठीक है. रेफ्रिजरेंट्स, जिन सब्सटेंसेस को या चीज़ों को हमें ठंडे टेम्परेचर पर रखना है वहाँ भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं. इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल यूज़ करते हैं. क्लोरीन की टैबलेट्स हम अपनी अगर वाटर टैंक में डाल दें तो वो स्टरलाइज कर देता है. बारिश के मौसम में डाल भी देनी चाहिए. प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन. बेसिकली इनका यूज़ होता है जब कोई अटैक हो जाए या जैसे भीड़ को कंट्रोल करना है तो टीयर गैस छोड़ देती है. तो यू मस्ट रिमेंबर देयर फॉर्मूलाज. फॉर्मूले क्या है, फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, टीयर गैस का फॉर्मूला क्या है, ये आपको लर्न होना चाहिए. एंड व्हाट इज मस्टर्ड गैस. तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीन. तो यही टॉपिक आज मुझे आपको पढ़ाना था. थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे.